वाह, मेरा पार्सल आ गया। ये क्या है पापा? ये मच्छर मारने का रैकेट है टिल्लू, देख। इधर दो, घर का साला मच्छर मार दूंगा। कहाँ है मच्छर, कहाँ है? मिल गया। टिल्लू, ये अकेले अकेले बैडमिंटन क्यों खेल रहा है? अरे मम्मी, बैडमिंटन नहीं, मच्छर मारने का लेके थे। लाइट जलाकर अंधेरे में मच्छरों का खात्मा कर लूंगा। साले मच्छरों को जलाकर लाख कर दूंगा। एक भी नहीं मार पाएगा। दीदी हिलो मत, आपके गाल में मच्छर ले। एक बार एक अमीर लड़की मंदिर के बाहर खड़ी थी। अंदर जाने के लिए उसे अपने सैंडल्स उतारने थे, लेकिन वो सोचने लगी कहीं उसके नए महंगे सैंडल्स कोई चुरा ना ले। तभी उसे सीढ़ियों में एक भिखारी बेटा नजर आया। वो उससे बोली, क्या तुम मेरे सैंडल्स का ध्यान रख लोगे? भिखारी ने अपना सर हिलाया। अंदर प्रार्थना करते हुए वो भगवान से बोली, ये कैसी दुनिया बनाया आपने? कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब, आपने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? तभी उसने सोचा वो भिखारी को 100 रुपए दे देगी, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा भिखारी सैंडल्स चुराकर भाग चुका था। वो नंगे पैर घर जाने लगी, पर उसने रास्ते में एक जूते वाले के पास अपना सैंडल्स देखा। पूछने पर जूते वाले ने कहा, एक भिखारी 100 रुपए में बेच कर गया। लड़की समझ गई, भगवान ने हर इंसान के भाग्य में लिखा है कि उसको क्या, कब और कहाँ मिलेगा, लेकिन ये नहीं लिखा कि कैसे मिलेगा। ये हमारे कर्मों से तय होता है। बेड के नीचे ये क्या है? ये तो खाली है, हटाओ। टिल्लू, रोटी सब्जी खा ले आकर। नहीं मम्मी, मुझे मैगी खाना है। इसको क्या हुआ? मैगी मतलब 2 में थोथूंगा, वो अपने आप आ जाएगा। चलो ट्राई करता हूँ। मुझे टिप्स और कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अरे ये तो मेडिकल बॉक्स है। टिल्लू बेटे, चिल्ला क्यों रहा है? क्या इस मेडिकल बॉक्स से टिम्मी को मांग लूं? अरे कुछ भी नहीं हुआ। टिल्लू, ये लड़की कौन है? एक बार एक आदमी ऑफिस से घर आते ही अपने पत्नी को सोते देख प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं थक गया हूँ ये रोज रोज के काम से, लेकिन मेरी पत्नी केवल घर पे आराम फरमाती है। कृपया आप उसके शरीर को मेरे शरीर के साथ एक दिन के लिए बदल दे। भगवान ने उसकी सुन ली और अगले दिन सुबह वो अपने पत्नी के रूप में जगा। उठते ही उसे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा, फिर बच्चों के लिए टिफिन पैक की, बाहर से राशन खरीद के ले आया, उसके बाद घर की सफाई की, कपड़े धोए, फिर रात को खाने में क्या बनाए सोचने लगा। डिनर के बाद किचन की सफाई की। पूरा दिन काम करते करते जब वो बेड पर सोने गया, पत्नी पति के रूप में बैठकर उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन सुबह वो जागते ही भगवान से बोला, मेरा सोच मेरी पत्नी को लेकर गलत था, आप प्लीज मुझे पहले जैसा कर दे। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें खुशी से पहले जैसा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 9 महीने इंतजार करना होगा, क्योंकि कल रात के बाद अब तुम माँ बनने वाले हो। ये कैसी मशीन है? देखो, तुम्हारा बीपी कितना बढ़ गया, फालतू में टेंशन लेती हो। पापा ये क्या कर ले हो? तेरी मम्मी का प्रेशर चेक कर रहा हूँ। प्लेटल? प्लेटल तो मेरे ऊपर भी बहुत है। टिम्मी को पताने का प्लेटल, पलाई का प्लेटल। पापा मुझे भी प्लेटल चेक करना है। ये खेलने की चीज नहीं है। दीदी मेरा भी प्लेटल चेक कर दो। तुझे किस बात का प्रेशर, भाग यहाँ से। कुछ और करना पड़ेगा। No. पापा मेरा साल चकला है। अब तो पापा को चेक करना पड़ेगा। टिल्लू, पिछवाड़ा निकल, तुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। एक बार एक नौकरानी ने नारियल खरोचकर उसमें चीनी, सौंफ, इलायची डालकर नारियल का मीठा बनाया। फिर दूध और चावल के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाना पसंद करता था। एक सुबह घर में सिर्फ केले थे, उसने ऐसे ही काटकर मालिक को दे दिया। ये देख मालिक चिल्लाने लगे, तुझे बात समझ नहीं आती? सादा तरीके से कुछ भी मुझे हजम नहीं होती। तू इन केलों के साथ मुझे टोमेटो सॉस दे सकती थी। दोबारा ऐसे गलती हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। भला केले के साथ कौन सॉस खाता है? सन की कही का अभी ने लाइन पर लाती हूँ। अगले दिन सुबह उसने मिर्च काटकर केले के अंदर डाल दिया और परोसते हुए बोली, मालिक आज कोई गलती नहीं, केले के अंदर कुछ स्पेशल डाला है। खाती ही उसे बहुत तेज मिर्ची लगी। मालिक पानी पानी चिल्लाने लगे। नौकरानी भाग कर गई और हरे रंग का कुछ लेकर आई। मालिक पानी सादा हो जाएगा, फिर आप ये केले हजम नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने पानी में करेले का जूस मिला दिया।
कमेंट में बताओ क्या सन के मालिक लाइन पर आएगा। एक बार एक माँ अपने बेटे से मिलने गई जो एक लड़की रूममेट के साथ रहता था। जब वो दोनों माँ के लिए खाना लगा रहे थे, उन्हें देख वो सोचने लगी कहीं दोनों के बीच चक्कर तो नहीं चल रहा। जाने से पहले उन्होंने बेटे से पूछ लिया, तुम्हारी रूममेट बहुत प्यारी है, कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। बेटे ने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद लड़की ने बेटे से कहा, जब से तुम्हारी माँ कर गई है मेरी सोने की कटोरी नहीं मिल रही, मुझे लगता है वो चुरा कर ले गई। ये सुनकर बेटे ने अपनी माँ को फोन लगाकर कहा, माँ मेरे रूममेट की सोने की कटोरी नहीं मिल रही। मैं ये नहीं कह रहा आप चोरी करके ले गई, और ये भी नहीं कह रहा आपने नहीं ली, पर जब से आप गए हो तब से नहीं मिल रही। ये सुनकर माँ ने कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपने रूममेट के साथ सोते हो, और ये भी नहीं कह रही कि तुम उसके साथ नहीं सोते, लेकिन अगर वो अपने बेड पर सोती तो अब तक उसे अपनी कटोरी उसके तकिए के नीचे मिल जाती। पापा का पिलाश इधर किसने लग दिया? ही। टिल्लू 2 दिन हो गए, नहाने जाएगा कि नहीं? No. मम्मी बाथरूम में पानी नहीं आला। दीदी की स्कूटी खराब कर देता हूँ, बहुत सताती है। ही। अरे इसको क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? पूरा दिन सिर्फ फोन पढ़ने बैठ टिल्लू। मम्मी लाइट चली गई, पढ़ाई कैसे करूँ? ये ले बेटे, पूरी जिंदगी हमने इसी से पढ़ाई की है। टिल्लू जल्दी आ, देख बाहर क्या है। देखे भी हमारी नहीं दूसरों की है, ऊपर चढ़ मत जाना। पापा चले गए, चलो। दीदी इसकी तो बहुत बड़े बड़े दांत है। टिल्लू देख, टायर तो मुझसे भी बड़ा है। अरे इसके अंदर तो मैं थो भी दूंगा। चलो अब ऊपर चल के देखता हूँ। नहीं टिल्लू, पापा ने मना किया है। अरे कुछ नहीं होगा। वाओ अंदर कितना मत है, पूरा ग्लास ही ग्लास। लेट्स गो टिल्लू। साले है क्या हो रहा है? नीचे आ टिल्लू। अरे क्या कर लूं? दीदी बचाओ। एक सुबह एक औरत अंडे बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर उनके लखनऊई दमान महीने में दूसरी बार पधार चुके थे। सास ने उन्हें खाने में अंडे परोसे। अंडे देख वो सोचने लगे, कल तो सासू माँ बिरयानी खिलाएगी। दूसरे दिन सास ने फिर से अंडे परोसा। ये देख वो निराश हो गए, लेकिन उसने चुपचाप खा लिया। तीसरे दिन दमान आंखें बंद करके खाने बैठ गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आज तो कुछ लजीज खाने को मिलेगा। लेकिन उसके आशाओं पे पानी फेर गया जब सास ने तीसरी दफा अंडे परोसा। पहले तो वो अंडों को घूरता रहा, फिर बोला, अम्मी जान ये अंडे तो अपनी जगह ठीक है, पर इनके वालिद कहाँ है? कभी उनसे भी मुलाकात करवाइए। एक बार एक कंजूस आदमी की बीवी ने उससे कहा, सुनो जी मेरे लिए नहाने का एक साबुन ले आना। कंजूस ने कहा, साबुन से क्या करोगी? पानी में नमक डाल के नहाना साबुन से भी अच्छा होता है। फिर पत्नी ने कहा, ठंड बहुत पड़ रही है, मेरे लिए एक वैसलीन ला देना। कंजूस ने इधर उधर देखते हुए कहा, कहाँ है ठंड, कहाँ पड़ रही है ठंड? इन सब से तंग आकर पत्नी ने एक दिन लॉटरी की एक टिकट खरीदी। 2 दिन बाद उसे फोन आया कि उसने लॉटरी का पहला इनाम जीत लिया है। खुशी के मारे वो पति से बोली, जानू मैंने लॉटरी में 10 करोड़ जीत लिया है, चलो अब जल्दी से बैग पैक कर लो। ये सुनकर कंजूस के होश उड़ गए। उसने पत्नी से पूछा, कहाँ जा रहे हम, ठंड के कपड़े डालूं कि गर्मी के? फिर पत्नी ने कहा, जो भी हो बैग पैक करो और दफा हो जाओ। अमेरिका में जब व्हाइट हाउस की एक दीवार टूटी तो 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया गया, एक इंडिया से, एक पाकिस्तान से और एक चाइना से। सबसे पहले पाकिस्तानी ने कुछ मेजरमेंट्स किए और हिसाब लगाकर कहा, मैं इस दीवार को 10,000 में ठीक कर दूंगा। फिर चाइनीज ने भी कुछ मेजरमेंट्स किए और कहा, मैं 7,000 में ही ठीक कर दूंगा। और जब इंडियन की बारी आई उसने कहा, साहब 27,000 लगेंगे ठीक करने में। ये सुन के अमेरिकन ऑफिसर चौंक गया और पूछा, तुमने ना कोई मेजरमेंट्स किया और ना ही हिसाब जोड़ा तो तुम इतना ज्यादा कैसे कह सकते हो? फिर इंडियन धीरे से ऑफिसर के पास गया और बोला, 10,000 मेरे, 10,000 तुम्हारे और 7,000 में हम इस चाइनीज को पकड़ के काम करवा लेंगे। एक दिन टिल्लू की मम्मी इक्लिस टॉफी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम और लगा दे, रोज रोज मैं डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे।
मम्मी अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा और पापा तो खुद होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। ले, आज शिप नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी। वह मामा की अच्छी आदत ही सीखेगा। यहाँ रहा तो अपनी बाप की तरह कंजूस बन जाएगा। मम्मी ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए, मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। एक बार एक नौकरानी चोरी करके खाने में माहिर थी। मालिक सामने से जाते ही वो कुछ न कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन मालिक कुछ देर के लिए बाहर गए। नौकरानी झूम उठी। सबसे पहले उसने डब्बे में से 2-4 चम्मच हॉर्लिक्स खाया, फिर हाथ भरकर किशमिश के मजे लिए। तभी उसकी नजर रखी हुई 2 नींबू पर पड़ी। फिर उसने दोनों निचोड़कर शिकंजी बनाया। वो मजे से पी रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। हाय, इन चिलकों का क्या करूं? अगर अभी छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और यहाँ रहने दिया तो आज मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी आंखें बंद किया और दोनों नींबू की छिलके चबाकर निकल गई। वो भागकर दरवाजे पर गई तो बाहर वॉचमैन बिजली का बिल लिए खड़ा था। नौकरानी जान गई चोरी करने से वो कभी न कभी जरूर पकड़ी जाएगी, और इसी डर से आज उसे कड़वे नींबू के छिलके खाने पड़े। टिल्लू इधर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। नए जूते? अरे ये कितना ऑटम है, जल्दी जल्दी पहन लेता हूँ। ला, लेस बांध देती हूँ। वाह कितना बढ़िया लग रहा है। दीदी इधर देखो, ऊपर नहीं नीचे। तू घर के अंदर जूते पहन कर क्यों घूम रहा है? अरे ब्रांड न्यू है, पापा लेकर लाए। ये पहन कर चलने में तो बहुत मजा आ रहा है। इसे नए जूते क्यों दिला दिया? आवाज से सो नहीं पा रही हूँ। पूरा दिन से पहन रहा है, थोड़ी देर उतर कर रख दे बेटे। ठीक है पापा। ये चूहे मरने की बदबू कहाँ से आ रही है? छी, फेंको इसको बाहर। मेरे नए जूते।